हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इनवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, इस चैनल पे आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करवाया जा रहा है, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक की, जिसमें हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे डीसीए के बारे में कि आप किस तरीके से डीसीए को सीख रहे हैं। डीसीए में आज हम लोग आपको बताने वाले हैं वो है आपका एक्सेल। एक्सेल में बताएंगे आपको पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या काम होता है कि पेज लेआउट जो आपका, उसमें आप पेज की सेटिंग को कर सकते हैं। आप प्रिंट अगर करने जाते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से अगर पेज सेटअप की जानकारी नहीं है तो आप प्रिंट को नहीं कर पाएंगे। आप प्रिंट करें कहीं पे और आपका प्रिंट जो निकलेगा किस कहीं और पे। इसलिए हम आज इस वीडियो में आपको पेज सेटअप से रिलेटेड करके पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के और वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लोग वीडियो को मिस न करें। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को हम करते हैं यहीं पे स्टार्ट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एक्सेल के बारे में, और एक्सेल में आपको सिखाएंगे पेज सेटअप, यानी कि पेज लेआउट। आपके टैब का पेज लेआउट ऑप्शन है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे पेज सेटअप के बारे में, किस तरीके से आप पेज के सेटअप को कर पाते हैं और किस तरीके से वो काम को करती है। पेज सेटअप करने से क्या होती है, तो चलिए सब चीज के बारे में बताएंगे एक एक करके। उसके पहले हम आपको बता दें, सबसे पहले एक्सेल को ओपन करते हैं। तो आपको एक्सेल को ओपन करने का शॉर्टकट तरीका हम बार बार आपको बता रहे हैं, वो है कि आपका विंडोज के साथ आर बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे रन ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहा है, वहां पे आपको एक्सेल लिखना है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यहाँ पे कर देना है ओके। अब आपके सामने जो है एक्सेल ओपन हो चुका है। तो इसमें जो हम लोग एक्सेल में है, होम और इंसर्ट के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी ले चुके हैं। आज जो हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे वो है हमारा पेज लेआउट। ठीक है, पेज लेआउट। पेज लेआउट में आप समझिएगा, पहला है आपका थीम, दूसरा है पेज सेटअप, उसके बाद स्केल टू फिट, सीट ऑप्शन, अरेंज। इस सब चीज के बारे में आपको एक एक करके जानकारी देंगे। थोड़ा सा आप टाइम दीजिए और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए कुछ डाटा बना के रखे हैं। चलिए सबसे पहले उस डाटा को ओपन करते हैं। ऑफिस बटन पे आते हैं, रिजल्ट नाम से हम एक डाटा सेव किया, उस पर हम क्लिक करते हैं और उसको करते हैं सबसे पहले ओपन। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है, जिसमें हम इस डाटा में बताए हुए हैं कि किस तरीके से आप परसेंटेज, टोटल, डिवीजन, ग्रेड आप निकाल सकते हैं। तो इससे पीछे वाला जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, उसमें यही चीज बताया गया है। तो आप उसको जा करके और बेहतर तरीके से देख के समझ सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। वैसे YouTube पे हमारे जो है प्लेलिस्ट में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप टोटल चीज का वीडियो डलाया जा रहा है। आप वहां से जा करके अगर देखते हैं तो एक बेहतरीन तरीके से आप सीख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला ऑप्शन आता है, उसके बारे में हम आपको कुछ बता दें। सबसे पहला ऑप्शन है आपका थीम, क्योंकि थीम है आपको यहाँ से उतना बेहतर तरीके से काम नहीं करती है और आपको उपयोग में भी यहाँ पे एक्सेल में नहीं आती है। तो चलिए, हम जो काम है आपको हम करके दिखाते हैं। थीम, थीम का काम क्या है? थीम कहने से आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग जो यहाँ से इसकी लिखावट को चेंज करते हैं, इसके फॉन्ट को चेंज करते हैं। तो चलिए हम चेंज करके दिखाते हैं। यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करते हैं एरो पे, और इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको चेंजेस दिख रहा होगा, जिस तरीके से हम आपको करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ से इस तरीके से चेंजेस आपका यहाँ पे काम करता है। थीम आप जिस पे रखना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से डिजाइन के अनुसार आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है कलर, जो कि कलर भी यहाँ आपका बेहतर तरीके से काम को नहीं करती है। ठीक है, इसको भी हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि यह बेहतर तरीके से काम नहीं करती। एक्सेल है, इसमें कलर डालने के काम हम लोग होम से कर लेते हैं। इसको भी हम यहाँ पे छोड़ते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट आपका आता है, वो है आपका फॉन्ट। फॉन्ट और थीम दोनों का काम सेम है, बट थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। ठीक है, दोनों का काम है, फॉन्ट को ही चेंज करता है डिजाइन को, लेकिन थोड़ा थोड़ा दोनों में चेंजेस। वो चेंजेस क्या है? तो यहाँ से हम लोग थीम को चेंज करते हैं और यहाँ से हम लोग फॉन्ट को। ठीक है, लेकिन दोनों का काम आपको सेम मिलेगा। तो चलिए, इस तरीके से आप इसका भी उपयोग करके देख लेंगे। नेक्स्ट आपका आता है, वो है आपका इफेक्ट। इफेक्ट भी आपको यहाँ पे काम ढंग से नहीं करता है, यानी सीधी सी आप मान लीजिए कि एक्सेल में जो थीम उतना बेहतर तरीके से काम नहीं करता है और उतना उपयोगी भी इसको नहीं माना गया है। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का, वो बात करते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप के बारे में हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है, वो है आपका मार्जिन। मार्जिन कहते किसे है, उसके बारे में हम सबसे पहले आपको बता दें। तो मार्जिन जो आपका होती है, वो होता है जैसे जस्ट लाइक समझ लीजिए आपके कॉपी में एक चौथाई छोड़ा जाता है,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपकी कॉपी में चौथाई छोड़ा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम आपको अभी सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाते हैं कि किस तरीके से दिख रही है, फिर हम आगे का ऑप्शन आपको दिखाएंगे। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि जैसे आप इसको यहाँ पे बनाए हुए हैं तो आप पेज में देख सकते हैं कि हम पेज में अगर प्रिंट करेंगे तो वो किस तरीके से दिखने वाली है। तो चलिए, उसके लिए दो ऑप्शन है। एक तो आप यहाँ ऑफिस बटन पे आते हैं और प्रिंट पे आते हैं, तो यहाँ आपको सामने दिख रहा है प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो है एक और हम आपको तरीका बताएंगे, वो है शॉर्टकट की आपका, ठीक है। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ अगर आप F2 बटन को प्रेस करते हैं तो आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगी। तो यानी दो तरीका है प्रिंट प्रीव्यू को देखने का। चलिए हम यहाँ से, अब देखिए ध्यान से, मार्जिन यहाँ पे आपको दाहिने साइड में ज्यादा है और बाएं साइड में कम है, उसको भी हम सेटिंग करने का आपको तरीका बताएंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन को बताएं, तो इसमें हम आपको आप बताते हैं मार्जिन। मार्जिन पे क्लिक करते हैं। मार्जिन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले नॉर्मल है, नॉर्मल पे क्लिक किए। हम आपको करके दिखाते हैं प्रिंट प्रीव्यू को किस तरीके का दिख रहा है। कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करते हैं। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे चेंजेस दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल पे किए तो इधर से थोड़ा सा स्पेस जो है वो बढ़ चुका है। इस तरीके से यहाँ पे काम करती है मार्जिन। नेक्स्ट आपका आता है फिर वो क्या, कौन सा ऑप्शन है, वो है वाइड। इस वाइड पे हम क्लिक करेंगे और फिर से हम आपको प्रिंट प्रीव्यू करने का प्रयास करेंगे। चलिए कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करते हैं। अब देखिए आपके सामने जो यहाँ पे दोनों साइड में जो है सेम मार्जिन बचा हुआ है, ठीक है। क्या बचा हुआ है, दोनों सामने आपका जो सेम मार्जिन यहाँ पे बचा हुआ है दोनों साइड में। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, वो क्या है, तो वो है आपका नैरो। अब नैरो पे जैसे क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ पे दिखता है। नैरो पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखता है जिसमें करना है 1.91 सेंटीमीटर, बट क्या टॉप में मिलेगा, बॉटम में 1.91 सेंटीमीटर। इस तरीके से टोटल में लिखा होता है कि कितना तरीके से आप रखना चाहते हैं। यहाँ से नैरो पे हम क्लिक करते हैं और फिर से हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो एक साइड से पूरा अपना पकड़ चुका है। तो इस तरीके से आपका क्या है, मार्जिन काम करती है, जस्ट लाइक चौथाई समझ लीजिए आप अपने कॉपी का। उसके बाद आपका आता है ओरिएंटेशन। चलिए उससे पहले हम आपको बता दें कि नीचे जो आपको कस्टम मार्जिन दिख रहा है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लेफ्ट राइट में आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ओके करते हैं, आप करते हैं प्रिंट प्रीव्यू, कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कहाँ पे जाकर के, तो आपको आ जाना है मार्जिन पे और नीचे दिख रहा है कस्टम मार्जिन, और यहाँ से फिर इसको कम भी आप कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं हम आपको। कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करते हैं। यहाँ पे आपके बाएं साइड में कुछ अधिक जगह स्पेस यानी बचा हुआ है, इसको हम आपको क्लोज करके दिखाते हैं। यहाँ पे आ गए, आए मार्जिन में, आए यहाँ नीचे आए कस्टम मार्जिन में। कस्टम मार्जिन में आने के बाद यहाँ पे लेफ्ट में 4.1 है, इसको हम 2 करते हैं या 1.6 करते हैं और यहाँ पे करते हैं ओके। ओके कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करेंगे, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। अब देखिए दोनों साइड में कितना है, सेम यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से आपका मार्जिन काम करती है और कस्टम मार्जिन भी। अब कस्टम मार्जिन का मतलब है कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको कितना रखना है किस साइड में। नेक्स्ट आपका आता है वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के बारे में हम आपको बता दें, जस्ट लाइक समझिएगा, जैसे मान लीजिए प्रिंटर में आप प्रिंट करते हैं तो आप इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। हम आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम कंट्रोल के साथ F2 बटन, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 कॉलम आपका है। क्या है, 12 रो है या 12 कॉलम है, यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखाएंगे तो सिर्फ आपको देखिएगा साइंस तक ही दिखाएगा, ठीक है, इससे आगे नहीं दिखाएगा। चलिए हम आपको करके पहले दिखाते हैं। कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पे साइंस तक ही दिखा रहा है। क्यों साइंस तक ही दिखा रहा है, आगे नहीं दिखा रहा है? क्योंकि पेज का साइज होगा A4 साइज, लेटर साइज, तो जितना उस पेज में अटेगा उतना ही को वो क्या करेगा, दिखाएगा। तो हम उसका भी तरीका आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से आपको टोटल जो एक ही पेज में आ जाएगी। पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या साइंस तक ही आपका आ रहा है। तो किस में है आपका, पोर्ट्रेट में है। ध्यान दीजिए किस में आपका, पोर्ट्रेट में। जैसे यहाँ लैंडस्केप पे आप क्लिक कर देंगे तो पेज का जो होता है ना वो साइज बदल जाता है, ठीक है। पहले लंबा में ले रहा है, अब जो चौड़ा में ले लेगा आपको पेज को, ठीक है। जो कि प्रिंटर आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, उसमें आप ध्यान दीजिएगा प्रिंटर में, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए अब लैंडस्केप हम करते हैं। लैंडस्केप किए तो देखिए ये जो लाइनिंग है आपको यहाँ पे आ चुका है। पहले कहा था साइंस पे आ चुका है, अब परसेंटेज पे आ चुका है।
फिर भी आपका डिवीजन और ग्रेड कट रहा है, तो उसके लिए हम उन लोग यहाँ से बात, जब यहाँ पहुंचेंगे तो हम लोग बात करेंगे। पहले यहाँ का जो सिस्टम है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करते हैं, यानी प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू किए तो आपके सामने यहाँ पे देखिएगा कि साइंस से अधिक टोटल परसेंटेज भी आपका आ चुका है, और पेज का लंबाई कम और चौड़ाई अधिक हो चुका है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बात को समझिएगा। और आप हम जो बोलते हैं उस पर अधिक फोकस कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम यहाँ से करते हैं इसको क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर दिए। नेक्स्ट आपका आता है, अब उम्मीद है कि आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को समझ गए होंगे। पोर्ट्रेट में हम लोग लंबा पेज को प्रिंट करते हैं, लैंडस्केप में हम लोग चौड़ा पेज को प्रिंट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ओरिएंटेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है आपका साइज। साइज में है हम लोग जो अधिकतर उपयोग करते हैं वो हम लोग का होता है लेटर साइज, ठीक है। लेटर साइज में होता है 21.59 सेंटीमीटर बाई 2.27 यानी 27.94 सेंटीमीटर। ये पेपर का साइज होता है, ये अपने हिसाब से हम रख सकते हैं, लेकिन हम लोग अधिक उपयोग करते हैं या तो लेटर साइज का, नहीं तो A4 साइज है, क्योंकि मार्केट में यही दो अवेलेबल हम लोग के यहाँ होती है। और प्रिंटर में भी साइज इसी दोनों का अधिकतर बनाया जाता है, इसलिए हम लोग इसी दोनों का उपयोग करते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ भी करके दिखाने का प्रयास करेंगे। पहले हम आपको लेटर पर क्लिक किए हैं और कंट्रोल के साथ F2 को प्रेस करेंगे। बार बार हम कंट्रोल के साथ F2 को इसलिए प्रेस कर रहे हैं ताकि हम आपको दिखा सके, समझा सके कि आपका पेज कहाँ पे किस तरीके की दिखती है। नहीं तो हम अगर चाहते हो सिर्फ ऊपर से आपको एक एक ऑप्शन को बताते और चले जाते, लेकिन आपको समझ में नहीं आती। तो फिर ऐसा देखने से क्या फायदा है कि आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम इस तरीके से आपको बताएंगे कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए और आप सीखे। चलिए इसको करते हैं यहाँ से हम क्लोज किए। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है इसमें, अब इस सब चीज के बारे में आप कर करके देख लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। हम जो इम्पोर्टेंट है वो आपको दिखा देते हैं। A4 में करते हैं क्लिक, A4 में क्लिक किए, अब कंट्रोल के साथ F2 को प्रेस करते हैं। यहाँ पे भी आपको कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आपको चेंजेस दिखेगा क्योंकि पेज दोनों का साइज सेम ही होता है। एक में आपको साइज दिखा रहे हैं, एक में आपको साइज यहाँ पे दिखेगा, देखिएगा 21.59 और A4 में 21 दिखा रहा है, यानी थोड़ा थोड़ा का चेंजेस है, इसलिए आपको वहां पे कोई चेंजेस नहीं दिखा है। इस तरीके से आपको साइज भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया को आप ढंग से समझिएगा। जैसे मान के चलिए, पहले हम थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे इसको बढ़ा देते हैं ताकि हम आपको बता सके, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल C से करते हैं कॉपी, ठीक है। नीचे यहाँ पे लिख दिए, 2-4 पेज लिख देते हैं ताकि ज्यादा थोड़ा आपको समझाने में हमको अच्छा लगे। तो यहाँ पे आपको जो समझाने का प्रयास क्या कर रहा है, अब ध्यान दीजिए, एक चीज हम आपको और सिखा देते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 15 तक लिखा हुआ है, तो अगर आप 16 17 18 19 लिखिए तो बहुत आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ क्लिक कर दीजिए, यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए और इस पे 2 बार आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप 2 बार क्लिक कर दीजिएगा साइड में आकर के, तो आपको टोटल में लग जाएगा, यानी कि आपको देखिए कितना लिखा था 15, लेकिन हम यहाँ पे आपको 90 को लिख करके दिखा दिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप सिर्फ बताने का पर्पस है, इसलिए जो पहले से लिखा था उसी को कॉपी कर लिए है और बता दिए है। जो मेरा रीजन क्या था, बताने का मकसद क्या था, सो भी हम आपको एक एक करके बता देंगे। कि यहाँ पे आपको प्रिंट करने के लिए हम बोल रहे हैं कितना तक, यहाँ से हमको प्रिंट करना है। हम आपको पहले दिखा दें, कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करते हैं तो आपका डिवीजन तक आ रहा है। क्या तक आ रहा है, डिवीजन तक आ रहा है, लेकिन हमको डिवीजन तक नहीं प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है सिर्फ टोटल तक, ठीक है। तो हम उसके लिए करके दिखाते हैं। इसमें कोई ऑप्शन तो नहीं है आपके सामने, आप चाहेंगे यहाँ से सिलेक्ट भी करना टोटल तक, तो फिर भी आपको यहाँ से करेंगे कंट्रोल के साथ F2 तो आपको टोटल ही दिखाएगा। तो उसका तरीका हम आपको बताते हैं वो क्या है। जैसे मान के चलिए यहाँ से सीरियल नंबर सिलेक्ट करते हैं, आपको कहाँ तक रखना है, टोटल तक, टोटल तक रखे। अब आना हमको कहाँ, प्रिंट एरिया में आना है, कहाँ पे, प्रिंट एरिया में, और यहाँ हम करेंगे सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक। अब आपके सामने जो इतना ही दिखाएगा पेज में। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल तक ही दिखा रहा है। हम यहाँ पे एक और तरीका से हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम कोई चीज लिख दिए, फालतू चीज को लिखते हैं, ऐसे कोई भी चीज समझाने के लिए, ठीक है, इतना तक लिख दिए। लेकिन हमको प्रिंट कहाँ से करना है, मान के चलिए सिर्फ डिवीजन और ग्रेड को ही करना है, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे हम अभी इसको करेंगे तो ये सब आपका आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये सब आपका आ जाएगा। चलिए इसके लिए हम एक दूसरे पेज को लेते हैं और हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ से इसको हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल C की, यहाँ से नया शीट 2 में आ जाते हैं, यहाँ से कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। अब मान के चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, कोई भी चीज यहाँ पे लिख रही है, ये सब वेस्ट चीज लिख रहा है जो कि हमें प्रिंट में नहीं चाहिए, ठीक है।
इसलिए हम यहाँ पे आपको लिख करके दिखा रहा है। चलिए इतना चीज हम इसमें लिख दिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करते हैं, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू किए तो आपके सामने देखिएगा यहाँ पे नीचे का वेस्ट चीजें सब आ रहा है, आ रहा है वेस्ट चीज। इसको नहीं लाना है तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लाने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ सिलेक्ट करना है जितना आपको प्रिंट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आना है प्रिंट एरिया में और सेट प्रिंट एरिया में आपको क्लिक कर देना है। सेट प्रिंट एरिया में हम क्लिक कर दिए, कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करते हैं तो देखिए आपके सामने यहाँ पे जो भी बेस्ट चीज था आपको वो नहीं आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप जितना लाना चाह रहे थे उतना ही चीज आपके यहाँ पे पेज में आ चुका है, इतना ही को प्रिंट कर सकते हैं। चलिए हम फिर से चलते हैं अपने शीट 1 में। हम यहाँ पे आपको बताने के लिए शीट 2 में आए हुए थे ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। चलिए हम इसको यहाँ से करते हैं डिलीट। अब हम क्या आपको बताने वाले हैं, तो चलिए यहाँ से सिलेक्ट तो हम कर लिए, यहाँ सिलेक्ट करने का तो हम तरीका आपको बता दिए कि इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेट प्रिंट एरिया पे आप क्लिक कर दीजिएगा, कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने इतना ही आ जाएगा। लेकिन अब बार बार अगर दूसरे को प्रिंट करना चाहेंगे तो फिर भी वहीं पे आएगा। ठीक है, देखिए अब हम तो वहां सिलेक्ट नहीं किए, अलग सिलेक्ट कर देखिए, अलग में यहाँ सिलेक्ट कर दिए, लेकिन बार बार वही प्रिंट आपके सामने आएगा। क्यों, क्योंकि वो सिलेक्ट पहले से ऑल्ट के सॉरी कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करते हैं, देखिए फिर से उतना ही क्यों आ रहा है, उतना आने का रीजन है। तो उसके हटाने का हम रीजन आपको फिर बताएंगे कि किस तरीके से हम उसको हटा सकते हैं। उसको हटाने का आपको बता दें हम आपको, आना है प्रिंट एरिया में और यहाँ जो सेट प्रिंट एरिया है ना, इस पे आपको क्या करना है, क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करना है। क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दिए, अब देखिए आपका पेज है सर मेरे यानी कि एक साथ सब अब हो चुका है। चलिए कंट्रोल के साथ फिर से हम F2 बटन को प्रेस करेंगे, अब देखिए आपके सामने यहाँ पे टोटल चीज आपका आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप जो है प्रिंट एरिया को भी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट आपका आता है वो क्या है, नेक्स्ट आपका है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब है जैसे यहाँ पे आप क्लिक कर दिए, ठीक है, अब बीच में क्लिक किए, हम बीच में क्लिक कर दिए और पेज ब्रेक पे हम क्लिक कर दिए। पेज ब्रेक में आइएगा तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। पहला है इंसर्ट पेज ब्रेक। अब जैसे हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा इस पेज को जो आपको 4 भागों में बांट करके दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम करते हैं इंसर्ट पेज ब्रेक। इंसर्ट पेज ब्रेक किए, थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप देखिएगा यहाँ पे आपको लाइनिंग दिख रहा होगा, कट कट के बीच में आपको लाइनिंग दिख रहा होगा। यानी कि इस पेज को क्या किया गया है, 4 भागों में बांट दिया गया है, जो कि हम आपको अभी एक इस तरीके से 1 2 और 3 और 4 इस तरीके से 4 भागों में यहाँ पे बांट दिया गया है। उसको हम आपको प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाते हैं। तो कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करते हैं, अब यहाँ देखिएगा इतना ही दिखा रहा है एक पेज। नेक्स्ट पेज करेंगे, दूसरा पेज इतना दिखा रहा है, तीसरा पेज आपको इतना दिखा रहा है और चौथा पेज आपको इतना दिखा रहा है। नेक्स्ट पेज आपको ये सब दिखाएगा वो आगे वाला। ठीक है, यहाँ पे अब क्या किया गया है, पेज को भाग में यानी कि पार्ट बाई पार्ट बदल दिया गया है। तो चलिए इसको भी आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से पेज ब्रेक काम को करती है। अब हटाने के लिए आपको क्या करना है, एक तो रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे फिर भी हट जाएगा। ठीक है, अब कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करते हैं, यहाँ देखिए अब क्या किया गया, ऊपर वाला आपको साइड हो गया है। क्या हो गया है, ऊपर वाला जो था 4 भाग में जो बटा गया था उसको छोड़ दिया गया है। लेकिन टोटल को हमको हटाना है तो क्या करेंगे, टोटल को हटाने के लिए आपको आना है ब्रेक पे और रीसेट ऑल पेज ब्रेक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रीसेट ऑल पेज ब्रेक पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है फिर से वो पुनः अवस्था में आ जाएगा। यानी कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करते हैं तो देखिएगा हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि अब टोटल आपका यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से जो आप है इसका एक्सेल में पेज ब्रेक का काम करते हैं, जो कि MS वर्ड में कुछ और इसका काम है। तो हम आपको दोनों जगह दोनों तरीका से करके दिखा दिए जिसको आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वो आपका बैकग्राउंड। वो क्या है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने पिक्चर के लिए ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, पिक्चर के लिए ऑप्शन खुलेगा तो हम यहाँ पे आते हैं डाउनलोड में, किसी एक पिक्चर को लेते हैं। यहाँ पे हम एक टैब रखे हुए हैं, इस पे क्लिक करते हैं इस टैब पे और यहाँ पे क्लिक करते, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 बार क्लिक कीजिएगा फिर भी इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा, इस पे क्लिक करके फिर भी हो जाएगा। चलिए इंसर्ट पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए आपके बैकग्राउंड में इस तरीके से टोटल में टैब आपका लग चुका है। इस तरीके से आप बैकग्राउंड का भी उपयोग करके देख सकते हैं। अब इसको हटाने के क्या काम है, किस तरीके से हम इसको हटाएंगे, तो यहाँ कुछ नहीं करना, फिर से इसमें आपको क्लिक करना है डिलीट बैकग्राउंड पे। पहले क्या लिखा हुआ है, सिर्फ बैकग्राउंड लिखा हुआ है, लेकिन जैसे हम इसमें कुछ लगाते हैं यहाँ पे क्या लिख देता है, चलिए हम फिर से लगा के दिखाते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं, यहाँ देखिए सब में लग गया। लेकिन यहाँ अब लगने के बाद क्या लिखता है, डिलीट बैकग्राउंड। यहाँ डिलीट बैकग्राउंड कर दीजिएगा, आपका जो है बैकग्राउंड समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका आता है वो है आपका प्रिंट टाइटल्स।
प्रिंट टाइटल्स का मतलब आपको हम समझा दे थोड़ा बेहतर तरीके से। मान के चलते हैं ये तो इतना आपका लिखा हुआ है, सब तो एक पेज में आएगा नहीं, ये तो एक पेज में आने वाला है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, आ जाएंगे प्रिंट टाइटल्स में। सबसे पहले हम आपको करके दिखा देते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो कंट्रोल के साथ F2 को प्रेस करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू जो है आपका ओपन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर में आपको सीरियल नंबर, नेम, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, यानी जो भी इसका हेडिंग है वो दिया गया है यहाँ। ठीक है, इसका जो टाइटल है वो ऊपर दिया गया है, लेकिन नेक्स्ट पेज में हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब कौन सा सब्जेक्ट है? फर्स्ट पेज में तो आपको पता चल रहा है, प्रीवियस पेज में आते हैं तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे इंग्लिश या नेम तो पता चल जाएगा, सीरियल नंबर पता चल जाएगा, लेकिन मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, टोटल, परसेंटेज, डिवीजन, तो किस तरीके से पता चलेगी कौन सब्जेक्ट का कौन सा नंबर है? तो इसके लिए भी हम आपको एक तरीका रखे हुए हैं जिसको हम आपको बताएंगे, वो सीक्रेट चीज है। चलिए हम अभी जस्ट आपको करके दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज करते हैं तो देखिए कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज करते हैं, यहाँ पे भी आपको नहीं दिख रहा है। फिर नेक्स्ट पेज करते हैं तो आपको ये देखिए लास्ट वाला दिख रहा है, लेकिन टोटल में आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि ये साइड वाला आपको दिख रहा है, इससे आपको कुछ पता चलने वाला है नहीं। चलिए हम इसको करते हैं यहाँ से क्लोज। नेक्स्ट पेज कर देखिए कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है। चलिए हम इसको करते हैं कट, यानी कि क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करते हैं और हम आपको तरीका करके दिखाते हैं कि किस तरीके से होती है। तो आपको क्या करना है, आ जाना है प्रिंट टाइटल्स पे। प्रिंट टाइटल्स पे आने के बाद तो आपको यहाँ पे आना है प्रिंट टाइटल्स पे। प्रिंट टाइटल्स पे आने के बाद क्या करना है, प्रिंट टाइटल्स पे आपको क्लिक करना है। प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ क्या करना है आपको, इस तरीके से यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे आकर के उसको इस तरीके से आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे ओके का ऑप्शन, इस पे आप ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप ओके कीजिएगा तो अब जो है आपका टोटल पेज में, हर एक पेज में आपको ये दिखाने वाला है। तो चलिए करके दिखाते हैं। कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करते हैं। अब देखिए इस पेज में आपको दिख रहा है, नेक्स्ट आपका इस पेज में भी आपको दिख रहा है, 33 से देखिए स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट आपका 66 यानी 65 से स्टार्ट हो रहा है, इस पेज में भी आपको दिख रहा है। नेक्स्ट आपको फिर से आ रहा है, यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ से दिख ही रहा था। तो इस तरीके से आपका जो प्रिंट टाइटल्स भी काम को करती है। किसके लिए प्रिंट टाइटल्स काम करती है? ऊपर सीट में जो है ऊपर का जो रो होता है यानी हेडिंग होता है, उसको हर एक पेज में लगाने का काम किसका है? तो वो है प्रिंट टाइटल्स का। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आपको एक्सेल में पेज लेआउट का थीम और पेज सेटअप बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको किस तरीके की लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हम आपको इस तरह का और वीडियो देते रहें और आप कंप्यूटर को बेहतरीन तरीके से सीखते रहें। हमें ये नहीं लगता है कि हम आपको सिखाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि हम अपने तरफ से चाहते हैं कि जितना आपको बेहतरीन तरीके से सिखा सके। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम लेते हैं, वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्केल टू फिट को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।